आज आप लोगों के लिए तीसरी वीडियो लेकर आए जिसमें हम गुल्हेड़ कुल मालवेसी के बारे में जानेंगे। मालवेसी का जो कुल है इसका वर्णन कैसे करते हैं, पुष्प सूत्र क्या होता है, पुष्प आरेख क्या होता है, इसका आर्थिक महत्व क्या है और गुल्हेड़ का जो पुष्प सूत्र है और पुष्प आरेख है उसका जो है वर्णन यहाँ पे हम करेंगे। आपको बताएंगे कि गुल्हेड़ का पुष्प सूत्र किस प्रकार से बनता है और आपका पुष्प आरेख किस प्रकार से बनता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। कल की वीडियो में हमने जाना था सरसों कुल के बारे में, सरसों का पुष्प चित्र और पुष्प आरेख जाना था। आज गुल्हेड़ का जानेंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है भाई, लाइक करने में क्या है, या लाइक करने से मोटिवेशन मिल जाता है कि मन करता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएं। ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण जो है, ठीक है, कह रहा है इसका वर्गीकरण की बात करें तो जगत इसका कौन सा है, पादप है। ठीक है, उपजगत की बात करें फेनेरोगेमिया है। ठीक है, उसके बाद विभाग की बात करें एंजियोस्पर्मी है। उसके बाद वर्ग की बात करें डाइकोटिलीडनी है। उपवर्ग की अगर बात करते हैं इसके तो उपवर्ग इसका जो है पॉलीपिटेली है। ठीक है, उसके बाद श्रेणी की बात करते हैं थैलेमी फ्लोरी जो है इसकी क्या है, श्रेणी है। उसके बाद आगे देखते हैं आर्डर की अगर बात करें तो आर्डर इसका मालवेल्स है, और अगर कुल की बात करें तो कुल इसका कौन सा है, मालवेसी कुल। और हमने आपको कल ही बताया था कि अगर हम किसी भी कुल के बारे में जान लेते हैं तो उसका कोई भी पुष्प यानी कि कोई भी पेड़ आ जाए उसके बारे में हम आसानी से वर्णन कर सकते हैं और उसका पुष्प सूत्र जो है आसानी से लिख सकते हैं अगर हमें कुल के बारे में मालूम है। तो सबसे पहले हम इसके कुल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम गुल्हेड़ के पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र के बारे में जानेंगे। चलिए, केरा क्वेश्चन आपका जो है इस प्रकार से आएगा कि जो आपका मालवेसी कुल है इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार, 3 पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 2 नंबर का, 2 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 2 नंबर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 पोर्शन में कि मालवेसी कुल का जो है वर्णन कीजिए और किसी एक मालवेसी कुल के पुष्प का पुष्प चित्र और पुष्प आरेख बताइए और इस कुल का आर्थिक महत्व बताइए। 3 पोर्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके कुल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है गुल्हेड़ के बारे में जानेंगे। चलिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, वितरण की बात करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो वितरण की बात अगर करेंगे तो वितरण में जो है क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है ये आपका जो कुल है हर जगह पाया जाता है। कह रहा है हर जगह इसका कुल जो है पाया जाता है, फिर भी कह रहा है कि परंतु इसकी कुछ जातियां जो हैं वो अधिकतर आपकी शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिकतर देखने को मिलती हैं। उसके बाद इसके लगभग में 42 वंश हैं और 1500 जातियां हैं। कह रहा है परंतु 1500 जातियों में से सभी जातियां आपकी भारत में नहीं पाई जाती हैं, फिर भी जो है लगभग 100 जातियां इसकी क्या है, भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रमुख कायिक लक्षण की। ठीक है, सबसे पहले जो है स्वभाव आता है। स्वभाव में हमने बताया था, स्वभाव में हमेशा आएगा कि 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। देखो ये जो है 1 वर्षीय होंगे, इस कुल में जो भी आएंगे या तो 1 वर्षीय होंगे या आपके बहुवर्षीय होंगे, शाक हो सकते हैं। ठीक है, आपके वृक्ष हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है आगे जो है बात कर रहा है मूल की। कह रहा है इसमें जितने भी आपके पेड़ पौधे आएंगे उनका जड़ मूसला जड़ तंत्र होगा, परंतु कभी कभी क्या है, परंतु कभी कभी कुछ पेड़ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भी क्या है, पाई जाती हैं। कल की वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी, मूसला जड़ अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल जो है मूसला जड़ तंत्र अधिकतर पाया जाता है, परंतु कुछ पेड़ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जा सकती हैं। स्तंभ की बात करें, कह रहा प्रायः वायवीय होता है, ऊर्ध होता है, शाकीय होता है, बाद में काष्ठीय हो जाता है, शाकित बेलनाकार होता है। ठीक है, उसके बाद पत्ती की अगर बात करें, पत्ती कह रहा है सैब्रंत होती है, अनुपाणी होती है, एकांतर सरल होती है, स्तंभिक और शाकीय बड़ी और चौड़ी होती है, सिरा विन्यास बहुसिरीय जालिकावत, कभी कभी एक सिरीय भी पाया जाता है। ठीक है,
आगे कह रहा है प्रमुख पुष्पीय लक्षण की अगर बात करें तो प्रमुख पुष्पीय लक्षण में सबसे पहले इसके पुष्प क्रम के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है इसका पुष्प क्रम जो है एकल होता है और जो है पुष्प कक्षस्थ या शीर्षस्थ जो कलिकाएं होती हैं, ठीक है, वहीं पे क्या होता है बना हुआ पाया जाता है। कभी कभी कह रहा ससिमाच्छी होता है। आपने कक्षस्थ और शीर्षस्थ कलिकाएं पढ़ी होंगी, ठीक है। अब कक्षस्थ क्या होता है, कक्षस्थ पुष्प और शीर्षस्थ। कक्षस्थ का मतलब है जैसे ये क्या है, अगर टॉप पे लगा सबसे ऊपरी भाग में लगा जो ऊपर वाली कलिका होती है वहां पे, तो आपका क्या होगा शीर्षस्थ पुष्प होगा। अगर कहीं टहनी में बीच में लगा हुआ है तो वो क्या होगा, पुष्प आपका कक्षस्थस्थ होगा, यानी कि बीच वाला, ठीक है। आगे कह रहा है बात करते हैं पुष्प की। कह रहा सहव्रंत होगा, कभी कभी आव्रंत भी हो सकता है, सहपत्री या सहपत्र रहित भी हो सकता है, पूर्ण होगा, उभयलिंगी और त्रिज्या सम्मित, पंचतई, जयांगधर और चक्रित। चक्रिक जो है इस प्रकार का होगा। देखो अब इसमें कितनी चीजें, अब जब हम क्या करें इसमें कितनी चीजें जो है काम में आएंगी, जब हम पुष्प सूत्र बनाएंगे तो कितनी चीजें। देखो पहला क्या है, एक तो ये हो गया काम में आएगा, दूसरा आपका ये हो गया काम में आएगा, तीसरा आपका ये हो गया। ये तीन चीजें जो है पुष्प सूत्र में क्या है काम में आएंगी। देखो सहपत्र जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है बियार बोलते हैं। सहपत्र रहित जो है इसको क्या बोला जाता है, अगर सहपत्र रहित की बात करें हम तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ईवीआर क्या बोलते हैं, ईवीआर बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या सम्मित है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। उभयलिंगी है यानी कि नर मादा दोनों हैं, तो इसको क्या है इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आपके सिंबल हैं, अभी से बताते हुए चल रहे हैं और इन्हीं का जो है पुष्प सूत्र में काम करेंगे हम। अब कह रहा अनुबाह्य दलपुंज। देखो अब अनुबाह्य दलपुंज की अगर बात करें कि अनुबाह्य दलपुंज क्या होते हैं, देखो जो भी आपका फूल होता है उस फूल में आपके जो दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज के जो बाहर एक ग्रीन रंग का और जो है पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। अभी हम आगे चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले थ्योरी को देख लेते हैं। कह रहा ये प्रायः 3 से 7 होते हैं, ठीक है, और बाह्य दलपुंज के बाहर हरे रंग के पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बाह्य दलपुंज, कह रहा बाह्य दलपुंज 5 होंगे। बाह्य दलपुंज, अब देखो इसको देखते हैं, बाह्य दलपुंज इसको किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। बाह्य दलपुंज कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, हरे होंगे, कोर स्पर्शी होंगे। अब देखो 5 तो हमारा क्या है एक चक्र में दिया है, मतलब इस कुल में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे सभी का कैलिक्स जो है एक चक्र में ही होगा, 5 ही होंगे और हमेशा क्या है संयुक्त होंगे, ब्रैकेट में बंद होंगे, K5 ब्रैकेट इस प्रकार का दिया रहेगा। अब कह रहा दलपुंज, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, करोला, ठीक है। कह रहा है 5 दल होंगे, पृथक दली होंगे, बड़े नखर युक्त होंगे, जो है आपके व्यावर्तित होंगे और पुंकेसर जो है पुंकेसरीय नाल के साथ आधार पे जुड़े होंगे, बड़े बड़े आकर्षक होंगे। तो अब देखो क्या कह रहा है, दल 5 हैं परंतु एक ही चक्र में है, तो हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे। परंतु कह रहा है कैसे हैं, पृथक दली हैं, यानी कि अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रूसी फार्म में नहीं है। हाँ आगे कह रहा है पुमंग जो है इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का पहला अक्षर ए है, इसी से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा पुंकेसर अनगिनत, अनगिनत जो है इसकी कोई संख्या नहीं होती है कि कितने पुंकेसर हैं, तो अनगिनत का सिंबल हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये क्या है अनगिनत है, ठीक है। सलांगी होंगे, बहुधा होंगे, एक सलांगी और एक पुंकेसरीय नाल जो आधार पे दलों के साथ दलग्न, कह रहा है इसमें क्या होंगे दल लग्न होंगे, जो अदल हैं आधार पे उनके साथ दल लग्न होंगे। पराग कोष, ठीक है, इनमें होगा एक पालित और प्रायः वृक्काकार होंगे, अदाबद्ध होंगे, बहिर्मुखी होंगे, ठीक है। इस प्रकार के आपके उमंग होंगे। अब कह रहा है आपका जयांग की बात करें, कह रहा है जयांग आपके कैसे होंगे, अधिकतर पंचअंडपी होंगे, युक्तांडपी होंगे, अंडा से ऊर्ध्ववर्धी होगा, बहुकोष्ठीय होगा, वर्तिकाएं संयुक्त होंगी, पुंकेसरीय नाल में स्थित होंगी, वर्तिकाग्र अंडकों की संख्या के बराबर पाई जाएंगी, ठीक है। और जयांग को जाइनोसियम बोलते हैं और इसको हम क्या है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ गए बेटा, क्या कह रहा है, जयांग पंचअंडपी
यानी कि 5, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के आपका रहेगा कि ये कितने आपके पंचअंडपी। ठीक है, पंचअंडपी है, हाँ पंचअंडपी का मतलब 5। अब आगे कह रहा है बहुकोष्ठीय। ठीक है, बहुकोष्ठीय होंगे वर्तिकाएं इस प्रकार की। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऊर्ध्ववर्ती का मतलब नीचे आपका क्या होगा, डंडा लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है फल शुष्क होगा, सपोती। ठीक है, प्रावरक, कोष्ठ विदारक, कई बार जो है बेसम स्फोटी होगा। उसके बाद कह रहा है बीज की बात करें अगर, बीज आपका क्या होगा, भ्रूणपोषी होगा, भ्रूण मुड़ा हुआ होगा, बीज प्रायः कैसा होगा, रोमिल होगा। अब देखो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हमने बताई थी। अब हम अगर बात करें पुष्प सूत्र की कि इसका कुल जो है, ठीक है, मालवेसी जो कुल है इसका अगर हम पुष्प सूत्र बनाएं तो पुष्प सूत्र जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपका क्या था, जो पुष्प था वो कैसा था आपका, सहपत्री। सहपत्री का हमारा क्या बनेगा, सहपत्री का हमारा क्या बनेगा, BR। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ये सहपत्री भी हो सकता है, असहपत्री यानी कि सहपत्र रहित भी हो सकता है, यानी कि आपका E और BR, EBR भी हो सकता है। आगे कह रहा है इसके अलावा आगे ये बोल रहा है कि ये कैसा होगा, त्रिज्या सम्मित होगा या एक व्यास सम्मित होगा। तो हमारा कैसा था, त्रिज्या सम्मित था, त्रिज्या सम्मित का बना लिया। उसके बाद कैसा था, उभयलिंगी यानी कि दोनों लिंग एक ही में थे, नर और मादा यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। उसके बाद कैसा था, हमने क्या, एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं EPK। ठीक है, कहीं कहीं पे EPI भी लिखा होता है। और कितने थे, ये 3 से 7 थे। कितने थे, 3 से 7। ये ब्रैकेट में बंद होते तो यानी कि संयुक्त होते, परंतु ये कैसे हैं, पृथक हैं। अब कह रहा है कैलिक्स आपके कितने थे, कैलिक्स आपके 5 थे और कैसे थे, संयुक्त थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, के को ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद कह रहा है आपका जो कैरोला था कितना था, 5 था। ठीक है, पृथक थे तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। उसके बाद एंड्रोसियम आपका क्या था, एंड्रोसियम अनंत थे। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, एंड्रोसियम अनंत थे और परंतु कैसे थे, संयुक्त थे, तो ब्रैकेट में बंद कर देना। उसके बाद कह रहा था जो आपके जो है पुमंग हैं एंड्रोसियम, ये कैसे थे, दलग्न थे। दलग्न में एक के साथ इस प्रकार से जो है सिंबल को बना देते हैं, तो इसका मतलब है ये दलग्न हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जाइनोसियम जो थी, कह रहा है जाइनोसियम जो थी ये आपकी कितनी थी, ये आपकी 5 थी। 5 हो सकती है अधिकतर, और इसकी जो है बहुकोष्ठीय यानी कि अनंत भी जो है हो सकती है इस प्रकार से। और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। और कैसी थी, ऊर्ध्ववर्ती थी, तो नीचे डंडा लगा देंगे। तो ये सूत्र जो पुष्प सूत्र बना है ये इसके कुल का पुष्प सूत्र बना है। किसका, कुल का पुष्प सूत्र बना है। ठीक है, अब इसमें सभी अलग अलग हैं। ये आपका क्या हो गया, सहपत्री हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। और लगा इसका मतलब अभी कुल का है, अगर प्रॉपर हम किसी फूल का बनाएंगे तो या तो ये होगा या तो आपका EBR यानी कि असहपत्री होगा या तो सहपत्री होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है ये त्रिज्या सम्मित का है। ये किसका है, ये आपका जो है त्रिज्या सम्मित का है। ठीक है, हाँ ये आपका किसका है, ये त्रिज्या सम्मित का है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी का है। ये EPK एपिकैलिक्स यानी कि अनुबाह्य दलपुंज है। ठीक है, और ये के जो है ये हमारा क्या है, कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। ठीक है, और जो C है ये हमारा क्या है, कैरोला है यानी कि दलपुंज। ए जो है ये हमारा क्या है, एंड्रोसियम है यानी कि हमारा पुमंग है। G जो है जाइनोसियम यानी कि हमारा जयांग है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंबल याद होने चाहिए और जयांग की संख्या कितनी है यानी कि कितने अंडपी है। ठीक है, वो याद होना चाहिए। एंड्रोसियम कितना है वो याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और एंड्रोसियम जो है अगर संयुक्त है तो ब्रैकेट में बंद कर देना है, संयुक्त नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसे खुले ही रखना है। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए इसी के थ्रू हमारा जो अगला आएगा वो सब इसी प्रकार का आएगा। चलिए देखते हैं अब इसके आर्थिक महत्व को। कह रहे अगर इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो बहुत सारे इसके पेड़ पौधे हैं जो आपके क्या होते हैं, भोजन के काम में आते हैं।
ठीक है। सबसे पहले इसके कह रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका भोजन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लें, सही है। हाँ, कह रहा है भोजन के लिए जो है इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले भोजन की देखो भोजन में क्या क्या आएंगे, आपका भिंडी हो गया, क्या हो गया, भिंडी हो गया। पहला तो भिंडी आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद भिंडी की जो है तरकारी वगैरह सब्जी के रूप में पटवा हो गया आपका, ठीक है। पटवा के जो दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज, इनका अचार है, जेली में जो है काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद तेल की अगर बात करें, तेल के रूप में जो है आपके इसके बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनके बीजों का जो है तेल के लिए प्रयोग किया जाता है, उनके बीजों से तेल निकाला जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, कपास हो गया, क्या हो गया, कपास। कपास के बीजों को बिनोलो बोलते हैं। कपास के जो बीज होते हैं, ठीक है, पूछा जाए अगर बिनोले किसे बोलते हैं तो इनको जो है क्या बोलते हैं, बिनोला, ठीक है, बिनोला बोला जाता है। कपास के जो बीज होते हैं, ठीक है, इनसे तेल निकलता है, ठीक है। हाँ, और इनका जो है बहुत सारे जो है आपके तेल निकाला जाता है, उनका प्रयोग जो है इत्र उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे रेशे के लिए, रेशे की अगर बात करें, रेशे में आपका पहला तो कपास ही हो गया जिससे रेशे की प्राप्ति होती है, ठीक है। बहुत सारे आपकी, अब कपास की एक नहीं बहुत सारी आपकी जातियां हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका पटसन हो जाएगा। पटसन जो है इससे भी क्या है आपकी रेशे की प्राप्ति होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। अब आगे कह रहा है औषधीय पौधे। औषधीय पौधे की अगर बात करें, कह रहा है औषधीय पौधे आपका लिया नहीं, एक इसका अन्न है औषधीय, यहाँ पे जो है 4 नंबर पे है, लिखा नहीं है। औषधीय अगर बात करें कि जो औषधि होती है, औषध के रूप में जो है कौन कौन से पौधे काम में आते हैं, उसकी अगर बात करें, कह रहा है सबसे आपका यूरेना हो गया, यूरेना अरेपेडा हो गया, ठीक है। इसकी जड़ें जो होती हैं ना, इसकी जो जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें हो गई इसकी, जड़ों के जो है साथ साथ इसकी छाल हो गई, इनसे एक रस निकलता है, ठीक है। और ये जो है आपका अलग अलग कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपका एक दूसरा हो गया आपका पावोनिया, क्या हो गया, नाम पहली बार सुना तो है, पावोनिया हो गया। पावोनिया जो है इसकी जड़ का जो है पेचिस में उपयोग किया जाता है, पेचिस वगैरह होती है तो इसकी जड़ों का प्रयोग उसमें किया जाता है। दूसरा आपका मालवा जो है सिल्वेट्रिस हो गया, ठीक है, कंगी हो गया। ये पेड़ पौधे, इनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह जो है बनाई जाती हैं। अब दूसरा है सजावटी। देखिए ये आपका क्या है, सजावटी पौधे में है, बहुत सारे इसके पेड़ पौधे हैं। लोग घरों में गमलों में जो है घर के बाहर गार्डन बगीचों वगैरह में क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। जैसे गुलेड़ हो गया, गुलखेरा हो गया, अमरेला वृक्ष हो गया, ठीक है, पावोनिया हो गया, इस प्रकार के। अन्न में जो है, अन्न में भी इसके बहुत सारे हैं। कह रहा कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, रंग प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे क्या होता है, रंग की प्राप्ति होती है। रंग प्राप्त करने के लिए कि उनको उगाया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे गुलेड़ है, गुलेड़ के जो पुष्प होते हैं, जूते की पालिश होती है, वो बनाया जाता है इससे, ठीक है। हाँ, कई सारी चीज़ें। कपास के जो बीज हैं इसमें विटामिन ए, डी, ई और बी काफ़ी मात्रा में होती है, और इससे क्या होता है, इसका जो तेल को जो है वनस्पति घी बनाने, खली को चारे के रूप में खिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा खेतों में खली को जो है डाला जाता है, ठीक है, बहुत उपयोगी होती है। हाँ, तो ये अन्न में आ जाएगा। ये इसके आर्थिक महत्व थे, 2 नंबर में जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक ही में होगा शामिल, याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं पौधे का वर्णन, यानी कि जो हमारा मुख्य है गुलहेड़, गुलहेड़ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलहेड़ का वर्णन कीजिए और इसका पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख बनाइए। चलिए अब देखो गुलहेड़ को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। गुलहेड़ का अगर आप सीखेंगे, वीडियो का काटना नहीं है, आप सीखेंगे एकदम अच्छे से सीख जाएंगे, बाकी आप खुद बना लेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम गुलहेड़ को देखते हैं। देखिए गुलहेड़ का ये हमारा क्या है, चित्र है। आप इस चित्र को आसानी से क्या है देख लीजिए। सबसे पहले चित्र में आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये आपके पुमंग हो गए, ठीक है, ये आपके पुमंग एंड्रोसियम मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला आपका जो है क्या हो गया, कैरोला हो गया, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये आपका कैलिक्स हो गया, और कैलिक्स के नीचे ये आपको दिख रही होगी, ये दिख रही हैं, ये आपका क्या होगा, एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का मतलब है आपका अनुबाह्य दलपुंज हो गया, ठीक है। ये आपकी पंखुड़ियाँ हैं हरे हरे रंग की, ये इसकी पत्तियाँ हो गई, ये इसकी जो है कली हो गई, कलिका पुष्प कलिका खिल रही है, ठीक है।
ये इसका क्या होगा, पुष्प विरंत हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये गुलेड़ का आपको फूल दिखा दिया जिसलिए आगे समझ में आ जाए, क्योंकि आगे हमने सभी में फिगर ही डाले हैं, फिगर के थ्रू ही आपको समझाया, क्योंकि जिससे आप बेहतरीन ढंग से क्या है इसको समझ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए आप, इसको भी बहाना ही समझ में आया, यहाँ देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जनन अंग है इसका। ठीक है, यही देख लिया, पुंकेसर आपके हैं, यही आपके क्या अनगिनत हैं, पुंकेसर अनगिनत पाए जाते हैं इसमें। ये इसके क्या है, दलपुंज हैं। ठीक है, दल यानी कि पंखुड़ी, जो कलर लाल लाल रंग की होती हैं। ठीक है, ये आपका क्या पुष्प कलिका हो गई ये वाली, ये आपका पुष्प कलिका का यहाँ से निकली हुई है, ये पत्ती हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है, पुष्प कलिका है, जहाँ से निकलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से निकल रही है, अभी निकली नहीं है, ये लिखा है। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके जो है आवरण में आवास को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो गुलेड़ होता है आपका बगीचों में उगाया जाता है, एक सजावटी पौधा है। कैसा, सजावटी पौधा है, बगीचों वगैरह में क्या होता है, उगाया जाता है। स्वभाव कैसा, एक वर्षीय या बहुवर्षीय। ठीक है, गुलेड़ आप लगाते हैं तो एक वर्ष में कहाँ खत्म होता है, वो तो भैया कई सालों तक क्या होता है, लगा रहता है। और जो पेड़ हमने एक बार लगा दिया कई सालों तक जीवित बना रहा है, उसको ना काटा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय बोलते हैं। तो भैया गुलेड़ कैसा है, बहुवर्षीय है। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, जड़ की बात करते हैं। जड़ कैसा, मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है इसमें, अपस्थानिक नहीं होता है। परंतु कह रहा था जो आपका मालवेसी कुल है इसमें अपस्थानिक और मूसला दोनों हो सकती हैं, परंतु सबसे अधिक कौन सी पाई जाएगी, मूसला जड़। कुछ पेड़ पौधों में ही अपस्थानिक जड़ होगी। ठीक है, तो इसमें कैसी होगी, मूसला जड़ तंत्र। स्तंभ कैसा होता है, ऊर्ध्व होता है, काष्ठीय होता है, साकित होता है, ठोस होता है, बेलनाकार और चिकना रहता है इसका। ठीक है, आगे पत्तियों की अगर बात करें, पत्तियां इसकी कैसी होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब कह पत्तियों की अगर बात करें, पत्तियां आपकी स्तंभिक हैं, साकीय हैं, एकांतर है, सहविरंत होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, सरल होती हैं, बड़ी चौड़ी होती हैं। तट जो है आपका आरावत, सिरा विन्यास जो है आपका एक सिरीय जालिकावत होता है। शीर्ष इसका कैसा होता है, नुकीला, इस प्रकार का। ठीक है, अनुपाण जो है स्वतंत्र पार्श्व वाला होता है। इस प्रकार की आप पत्ती को यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। ठीक है, ये नुकीली है आगे से। हाँ, इस प्रकार की पत्ती की संरचना आप देख सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये सारी चीज़ें जानने हैं कि वीडियो में बताएंगे पत्ती के भाग के बारे में, तो पत्ती की अलग से हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब पुष्प क्रम की अगर बात करें, पुष्प क्रम आपका कैसा होगा, एकल। कैसा होगा, एकल पुष्प क्रम। ठीक है, एकल कक्षस्थ पुष्प क्रम इसका जो है पाया जाएगा इस प्रकार। अब बात करते हैं देखो पुष्प की, यहीं से मेन है, यहीं से आपका क्या होता है, पुष्प सूत्र बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो पुष्प सूत्र कैसे बनाएंगे, बनाते हुए चलेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ छोटा कर लें। हाँ ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, पुष्प। पुष्प कह रहा है कैसा होता है, सहपत्री होता है। सहपत्री का आपका क्या होता है, विहार होता है। ठीक है, उसके बाद आपका द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी आपका क्या होता है, इस प्रकार का सिंबल होता है, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जयांग दर होता है, सहविरंत होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, तो त्रिज्या सम्मित का हमने इस प्रकार का सिंबल बना दिया। ये तीनों सिंबल आते हैं, बिहार हो गया, बिहार का मतलब सहपत्री। ठीक है, उसके बाद आपका क्या द्विलिंगी हो गया, उसके बाद त्रिज्या समेत, पहले हो गया, इतना हो गया पुष्प। देखो ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा। अब क्या कह रहा है, एपिकैलिक्स। अब देखो एपिकैलिक्स की अगर बात करते हैं तो आपको एपिकैलिक्स एक बार हम क्या है दिखा देते हैं, पहले बता देते हैं उसके बाद दिखाते हैं एपिकैलिक्स होता क्या। देखो हमने बताया था एपिकैलिक्स को क्या करते हैं, EPK से जो है लिखते हैं। एपिकैलिक्स बाह्य दलों के नीचे 5 से 7 परस्पर जुड़ी हुई सहपत्रिकाओं के एक चक्र के रूप में। कह रहा एक ही चक्र में होंगे, अलग अलग चक्र में नहीं होंगे, परंतु कितने होंगे आपके जो है, वहाँ पे कितने थे, जो इसका कुल था वहाँ पे कितने थे, 3 से 7 थे, परंतु यहाँ पे कितने होंगे, 5 से जो है 7, यानी कि 3 और 7 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। जो कुल आपका दिया 3 से 7, उसके बीच में कितने भी हो सकते हैं, तो 5 से 7 क्या होंगे आपके एपिकैलिक्स होंगे। अब एपिकैलिक्स को एक बार भैया देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा। देखिए ये हमारा क्या है, एक फूल है, ये पुष्प है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पुष्प हो गया। आपको इस प्रकार की ये संरचना दिख रही है, ये वाली दिख रही है। ठीक है, यही आपका क्या है, एपिकैलिक्स यानी कि आपका अनुबाह्य दलपुंज है।
क्या है, अनुबाह्य दलपुंज है। और ये वाला जो हरे रंग का दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज हो गया। और ये कलर वाली आपको ये दिख रही है ये आपका करोला यानी कि दलपुंज हो गया। ठीक है, तो आप तीनों में अंतर समझ गए। देखो सबसे अगर अनुबाह्य दलपुंज होगा तो सबसे बाहर होगा और सबसे पहले सूत्र में लिखा जाएगा। ये क्रम है, क्रम का मतलब इस क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, नीचे से चलते हैं भाई, फूल नीचे से पकड़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। सबसे पहले ये आएगा, अगर है तो, नहीं है तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका एंड्रोसियम आएगा, फिर जाइनोसियम आएगा सबसे लास्ट में। ये क्रम चलता है आपका। ठीक है, अनुबाह्य दलपुंज समझ गए। जो भी बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज के नीचे एक अलग चक्र में जो है आपके हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जो है अनुबाह्य दलपुंज बोलते हैं। एक दूसरा भी आपको यहाँ पे ये दिखा देते हैं साफ साफ। ठीक है, देखिए ये आपके क्या है, ये आपको इस प्रकार की जो संरचना दिख रही है यही आपका क्या है, अनुबाह्य दलपुंज है। और ये जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये आपके क्या है, बाह्य दलपुंज है। जो बाह्य दलपुंज होते हैं ये दलपुंज से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, परंतु अनुबाह्य दलपुंज होते हैं ये क्या है, अलग रहते हैं इससे, क्योंकि ये बाह्य दलपुंज के भी क्या होते हैं, नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका, अब बाह्य दलपुंज की बात कर लेते हैं भैया, कि बाह्य दलपुंज, अभी देखो आपको बाह्य दलपुंज बता दिया था। कह रहा है बाह्य दलपुंज कितने होते हैं, 5 होते हैं। बाह्य दलपुंज को हम किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और बाह्य दलपुंज कितने, 5 हैं। अब ये देखना एक चक्र में दो, भाई कहीं पे 2 चक्रों में नहीं लिखा हुआ है तो कितने, एक ही चक्र में, तो के 5 लिखेंगे। अब देखना संयुक्त हैं या पृथक हैं, अगर संयुक्त हैं तो ब्रैकेट में बंद कर देना है, अगर पृथक हैं तो ब्रैकेट में बंद नहीं करना। तो कैसे, संयुक्त हैं हमने ब्रैकेट में क्या किया, इनको बंद कर दिया, तो ये हमारा कैसा हो गया, के 5 ब्रैकेट में हो गया। अब बात करते हैं आपकी दलपुंज की। ठीक है, दलपुंज भी आपको बता दिया था। ठीक है, जो कलर वाली पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं को कह रहा है दलपुंज जो है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दलपुंज कितने, 5 हैं, तो हम 5 लिख लेते हैं। कैसे हैं, संयुक्त हैं या पृथक हैं ये देखना है। अगर देखो बेटा पृथक हैं तो ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, अगर संयुक्त हैं तो इसको ब्रैकेट में क्या करना है, 5 को बंद कर देना है। परंतु हमारे पृथक हैं तो हमारा C5 ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, खाली C5 ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और कह रहा है ये आधार पे पुंकेसर नाल से क्या होते हैं, जुड़े हुए भी रहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आपका पुमंग, देखो इस प्रकार से होते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके सी यानी कि दलपुंज हैं, ये आपके क्या है, दलपुंज ही हैं। समझ गए, यही आपके दलपुंज है जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। देखो कितने हैं वो भी आपको काउंट करा दें। 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये कितना हो गया, 5वां हो गया। तो कितने होते हैं, C5 ही तो थे, हो गए 5, नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं आपकी पुमंग की। ठीक है, पुमंग की अगर बात करें, कह रहा पुंकेसर अनगिनत होते हैं। अनगिनत का मतलब जिनको आप क्या है, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आप देखना चाहें अगर तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपके क्या है, ये पुंकेसर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, आप इनको गिन नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या में लगा होता है। ठीक है, तो हम अनगिनत लिख देते हैं। कह रहा एक संगी है, दल्लग्न है, पराग कोश एक कोष्टीय है, वृक्काकार है, अदाबद्ध और बहिर्मुखी है। ठीक है, और पुमंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, अनगिनत है, तो अनगिनत में हम क्या करेंगे, इस प्रकार का सिंबल को बना देंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आपका, ये जो है कैसे होते हैं। ठीक है, पुमंग जो है आपके कैसे होते हैं, पुमंग की अगर, अब दलपुंज हो गया था आपका, पुमंग की बात कर रहे हैं। पुमंग आपका कैसा, संयुक्त होता है या कैसा होता है। ठीक है, पुमंग आपका कैसा, संयुक्त। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे कह रहा है, बात करते हैं आपकी, यहाँ जयांग भी आप देख सकते हो। देखो जयांग भी आपकी दी हुई है। कह रहा है 5 जयांग कितने, 5 युक्तांडपी, पंच युक्तांडपी। ठीक है, कह सकते हैं अंडा से ऊर्ध्ववर्ती, पंचकोष्ठीय। ठीक है, बीजांड्यास स्तंभीय, वर्तिका लंबी होती है, शीर्ष या 5 वर्तिकाएं उपस्थित होती हैं। अब देखो बीजांड कितना हो गया, एक, ये आपके क्या बीजांड है, 1 2 3 4 5, 5 बीजांड हो गए, 5 बीजांड हो गए। ठीक है, अब
पंचअंडपी होता है, 5 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ से फिगर को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आपका जी से लिखते हैं, जाइनोसियम बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या लिखेंगे 5 हो गया, और ऊर्ध्ववर्ती है तो बंद करके नीचे क्या करेंगे ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया G5 का बन गया। अब देखो इसके पुष्प सूत्र को अगर हम लिखेंगे, इसके हम पुष्प सूत्र को अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, चलिए अब इसका पुष्प सूत्र अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा था कि ये कैसा है हमारा, ये हमारा जो है गुल्हेड़ का पुष्प सूत्र कैसे बनाएंगे, कैसा था सहपत्री, तो सहपत्री का क्या बनाएंगे BR बना दिया। उसके बाद कैसा था त्रिज्या सममित था, त्रिज्या सममित का हमने सिंबल बना दिया इस प्रकार से। उसके बाद क्या था द्विलिंगी था, द्विलिंगी का हमने सिंबल इस प्रकार से क्या किया बना दिया। द्विलिंगी के बाद इसमें क्या था, देखो मालवेसी में कोई भी पेड़ होगा एपिकैलिक्स 100 में से 100% उसमें पाया जाएगा, याद रखना है आपको। तो एपिकैलिक्स जो है आपका ई, ठीक है, PK, एपिकैलिक्स कितना था आपका 5 से 7 था। अगर ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब संयुक्त नहीं था। उसके बाद आपका कैलिक्स, कैलिक्स कितना था, कैलिक्स आपका 5 था। ठीक है, परंतु कैसा था संयुक्त था, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद कैरोला आपका कितना था 5 था। ठीक है, अब 5 लिखा इसका मतलब ये क्या एक ही चक्र में है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे लिखा होता C2+3 यानी कि जो कैरोला है वो 2 चक्रों में है, एक चक्र में 2 है दूसरे चक्र में 3 है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या एक C5 लिखा है, इसका मतलब कैरोला एक ही चक्र में है और कितने हैं 5, अभी आपको गिनाए थे। ठीक है, अब बात कर रहा है एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम आपके कितने हैं अनगिनत हैं। ठीक है, अनगिनत हैं, संयुक्त हैं और क्या है दलग्न है। तो इस प्रकार से बना देना। कह रहा जो भी आपका मालवेसी कुल में आएगा वो दलग्न होगा। उसके बाद जाइनोसियम आपकी कैसी थी पंचअंडपी पंचकोष्ठीय। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती थी, तो आपने क्या किया ब्रैकेट में बंद करके नीचे डंडा लगा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ गुल्हेड़ का पुष्प सूत्र बन करके तैयार हो गया। बताइए कितना सरल है, कोई दिक्कत होती है पुष्प सूत्र बनाने में, एक बार भेजे में बैठा लो, 2-4 एक बार प्रैक्टिस करोगे दूसरी बार ऑटोमेटिक बनना आपको आ जाए, क्योंकि घुमा फिरा के भैया ये हमारा देखिए पुष्प सूत्र हो गया। अब हमारा पुष्प सूत्र में क्या क्या चेंजेज हुई, देखो वहाँ पे BR और EB जो है BR और जो है EBR 2 थी, उनमें से एक ही तो लिया है, बाकी जो आपका कुल वाला था उससे कोई चेंजेज नहीं है, ज़्यादा मिलता जुलता होता है। बाकी ये चेंजेज है, वहाँ पे 3 से 7 था, यहाँ पे आपका कितना है 5 से 7 है, बस कोई बाकी अंतर है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कुल का याद कर लो पुष्प का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब इसका पुष्प आरेख देख लेते हैं। देखिए ये इसका क्या है पुष्प आरेख है। एक बार जो है ये आप दोनों हमने दिखाए हैं, जो भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी आपका अच्छे से समझ में आ जाए उसको आप क्या है देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आ गया। अब देखिए पुष्प सूत्र देखो ये हम बता दे रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एपिकैलिक्स हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो गया कैलिक्स हो गया। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया कैरोला हो गया, और ये वाले आपके क्या हो गए एंड्रोसियम हो गए। और ये आपका जो है ये इस प्रकार से जो है दल से और पुमंग से जुड़ा है, इसको बोलते हैं दलग्न। क्या बोलते हैं दलग्न बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया जाइनोसियम हो गया। बस यही तो पुष्प सूत्र में हम लिखे थे, हैं यही तो भाई लिखे थे। और ये आपका क्या हो गया ये BR हो गया सहपत्री। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो सहपत्री है या नहीं है। कोई दिक्कत है बताओ किसी प्रकार से, हैं बताइए भाई कोई दिक्कत है या नहीं है। ये मुख्य अक्ष हो गया, मात्र अक्ष जिसे बोलते हैं, ये आपका मात्र अक्ष हो गया। भाई पुष्प चित्र से और पुष्प आरेख से हम सभी चीज़ें, अब इससे जो है सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम क्या करें, इससे अगर हम बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें पुष्प सूत्र बनाना चाहें तो आप बना सकते हो। पुष्प सूत्र से पुष्प चित्र, चित्र से पुष्प सूत्र बनाना आपको आना ही आना चाहिए। समझ गए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताएंगे हम।
ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ है, देखो ये आपके क्या हो गए, ये एपिकैलिक्स हैं। देखो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कितने हैं उसे देख लो, एक, एक, दो, तीन, चार। एक बार फिर से देखो, कह रहा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितने हैं, छः हैं। ये क्या है, EP जो है के, EP के, ठीक है। कितने हैं, छः हैं। हमने क्या कहा था, 5 से 7, यानी कि 5 और 7 के बीच में आप कोई भी बना सकते हो। 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि 5 में और 7 दोनों इस प्रकार का नहीं होगा। कह रहा है कि 5 से 7 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ये वाले जो हैं और ये के अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हमने क्या कहा था, ये ब्रैकेट में बंद नहीं है, पृथक हैं, इसीलिए अलग अलग हैं। अगर संयुक्त होते तो ये भी आपस में जुड़े होते। इसके बाद ये क्या है, ये आपके क्या होगा, कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज। अब ये देखो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। कितने थे, 5 ही थे, लिख लिया इसे। अब देखो जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या किया, इसको के5 ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये आपके कैसे हैं, ये भी 5 हैं, 2, 3, 4, 5। कैरोला भी 5 है, परंतु ये जुड़े नहीं है। ये कैसे हैं, आपके पृथक हैं। ऐसे एंड्रोसियम जब बहुत सारे हैं तो इसका मतलब क्या, अनगिनत। देखो जुड़े हुए हैं तो आपके क्या हो गए, ब्रैकेट में हो जाएंगे। अब ये इस प्रकार के जुड़े हैं तो ये आपके दल के साथ दल लग्न हो जाएंगे। अब ये आपका जाइनोसियम, देखो 1, 2, 3, 4, 5, कैसा हो गया, पंचअंडीपी हो गया। इससे आप क्या आसानी से पुष्प सूत्र बना सकते हैं और पुष्प सूत्र से आसानी से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा, इसमें भी आप आसानी से क्या है देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आसानी से देख लीजिए, ठीक है। ये दूसरा देख लीजिए, हाँ ठीक है। देखो अगर, हाँ एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका बाह्य दलपुंज है। अगर ये 3 से 7 है, ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब संयुक्त है, तो ये जुड़े होंगे। अगर ब्रैकेट में बंद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त नहीं है, ये पृथक है, तो ये क्या है, जुड़े हुए नहीं होंगे। एक ये हो गया चित्र, दोनों चित्र इसीलिए हमने लिए हैं जिससे आप समझ जाएं, इसीलिए लिए हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे EP के एपिकैलिक्स जो है वो क्या है, 3 से 7 है। इसका मतलब ये ब्रैकेट में बंद नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो ये हमारे क्या अलग अलग लिखेंगे। परंतु यहाँ पे हमारा क्या हो गया, EP के जो है ये 5 से 7 हैं और आपस में संयुक्त है, तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट में बंद करना है। ये चीज़ समझ गए, नहीं समझ गए। इसीलिए 2 चित्र हमने लिए थे समझाने के लिए कि अगर पृथक हैं तो आपको ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, अगर संयुक्त है तो ब्रैकेट में बंद करना है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।